राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मातरम, भारत माता की, भारत माता की। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहा वो किस तरीके का रहा? पहली बार शायद आपने एग्जाम दिया होगा, पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, तो एग्जाम के बारे में जैसे एक डर रहता है एग्जाम हॉल में जाने के टाइम पे, और वो रहता है बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, वहाँ पे आती हुई चीज़ें भूल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? फर्स्ट ही एग्जाम होगा आपका, पहली बार ही दिया होगा? यस यस, तो फर्स्ट एग्जाम है, तो आपने एग्जाम का जो लेवल है वो देखा होगा कि एग्जाम जो प्रिपरेशन भी आपने करी होगी इंस्टीट्यूट से, तो क्या लगा आपको कि प्रिपरेशन से लाभ मिला आपको? प्रिपरेशन CPDA से किए थे। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए कि एग्जाम का जो लेवल है किस तरीके का रहा है? मॉडरेट गएंगे, ज़्यादातर बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, तो क्या मॉडरेट एग्जाम था? सर ये बताइए कि आपके बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, तो आप प्रिपरेशन करा रहे थे, तो कोचिंग्स वगैरह में ज़रूर आपने कराया होगा, तो मेहनत के अकॉर्डिंग कितना वो करके आए, अगर आप कुछ बता सकते हैं तो, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है? सर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, इधर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ये पोर्शन है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि चेहरे पे सबके खुशी है, गर्मी में धूप में ये लोग एग्जाम देने अपने घरों से बाहर आते हैं, और भयंकर गर्मी पड़ रही है, सितंबर के मौसम में भी इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना एग्जाम देने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन 3 सितंबर है, और एनडीए का एग्ज़ाम जो है, CDS के एनडीए के एग्ज़ाम जो है वो आज होने हैं। साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। आर्य कन्या PG कॉलेज इलाहाबाद में है, मुठीगंज में, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बात करते हैं उनसे, स्टूडेंट्स से। और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, या बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आए, या फिर ये किस तरीके की प्रिपरेशंस करके आए थे, वो सारी चीज़ें जानते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, बताइए कि एग्जाम का लेवल जो है वो किस तरीके का रहा है? सर इंटरमीडिएट के लेवल में आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ सरल थे, इजी थे, मीडियम थे। जैसे क्या क्या क्वेश्चंस आपको कुछ याद हो, 1-2 क्वेश्चन बताइए। जैसे समांतर श्रेणी वाले आए थे, प्रायिकता वाले आए थे, उस तब से हमको आते थे। हाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन जनरली आते हैं, और आज सारे एग्जाम्स में आप देखने को मिले। आप भी एग्जाम दे के आए हैं क्या? क्या शुभ नाम है आपका? यासिर अली। तो आपने एग्जाम का जो लेवल है वो देखा होगा कि एग्जाम जो प्रिपरेशन भी आपने करी होगी इंस्टीट्यूट से, तो क्या लगा आपको कि प्रिपरेशन से लाभ मिला आपको? प्रिपरेशन CPDA से किए थे। अच्छा। और अच्छे प्रिपरेशन कराए इन लोगों ने, और पेपर का लेवल सर बहुत बढ़िया था, एक मतलब मॉडरेट से ऊपर कह सकते हैं। मॉडरेट से ऊपर बता रहे हैं। कुछ एग्जाम ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, प्रोबेबिलिटी से, यही सारे क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल रिपीटेटिव मोड में आते रहते हैं। फंक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। हाँ, फंक्शन के भी क्वेश्चन कई सारे देखने को मिले। तो और भी किसी से जानते हैं? आपका क्या नाम है? आलोक शुक्ला जी, ये बताइए कि एग्जाम का जो लेवल है किस तरीके का रहा है? मॉडरेट गएंगे, ज़्यादातर बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, तो क्या मॉडरेट एग्जाम था? बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, कितने % क्वेश्चन हार्ड थे, जो टफ थे, जिनको लगा कि हम नहीं कर पाएंगे? 20-30% क्वेश्चन जैसे लग रहे थे कि हार्ड थे। 20-30% क्वेश्चन। बहुत सारे हमारे अपने भी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मौर्य। हिमांशु, एग्जाम जो है वो अभी आप दे के निकले हो, तो एग्जाम जो प्रिपरेशन कराई थी उसके हिसाब से कुछ हेल्प मिली उसमें? यस सर, हेल्प तो बहुत सारी मिली है। हाँ, तो क्या मॉडरेट क्वेश्चन थे? किस तरीके के हार्ड क्वेश्चंस भी आए होंगे? कुछ हार्ड कुछ थे, बाकी मॉडरेट थे। हार्ड क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि 20-30% क्वेश्चन जो है वो हार्ड रहे, और ओबियसली हार्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो है वो पैटर्न इस तरीके का बनाया जाता है, हार्ड रहें, और हार्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि नहीं तो कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे करके समाप्ति हो जाएगा। बिल्कुल। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? राज द्विवेदी। द्विवेदी, ये बताइए कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहा है? हार्ड क्वेश्चंस आए थे कुछ? नहीं, मॉडरेट थे। मॉडरेट हैं ज़्यादातर। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बता रहे हैं कि मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 20% के आसपास हार्ड क्वेश्चंस रहे। तो किस सेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, या किसी सेक्शन से बिल्कुल क्वेश्चन मिले ही नहीं होंगे? आपने सोचा होगा कि भाई यहाँ से भी मिलेंगे क्वेश्चन, तो हो सकता है किसी चैप्टर से क्वेश्चन मिला ही नहीं आपको, ऐसा भी कुछ रहा? नहीं, क्वेश्चन हर सेगमेंट से क्वेश्चन थे। ज़्यादा क्वेश्चन किस सेगमेंट से थे? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, कैलकुलस थी। प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस से ज़्यादातर क्वेश्चंस रहे। और भी जानते हैं किसी से। आइए मैम, कैसा एग्जाम हुआ है आपका? क्या नाम है? जानवी शुक्ला। हाँ बिल्कुल, टेंशन ना लीजिए। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहा वो किस तरीके का रहा? पहली बार शायद आपने एग्जाम दिया होगा, पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, तो एग्जाम के बारे में जैसे एक डर रहता है एग्जाम हॉल में जाने के टाइम पे, और वो रहता है बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, वहाँ पे आती हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? हो सकता है कि निकल पाए, क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे हमको, और जैसा भी हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच मैम।
ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो एग्जाम देके जस्ट अभी निकल ही रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे बिल्कुल एग्जाम दिया होगा, तो उनके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहा है। अभी एनालिसिस भी लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है, CDS का एनालिसिस जो है वो CPDA के चैनल पे आप लोग देख रहे हैं कि वो आ चुका है। और भी जानते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। सर क्या नाम है आपका? कैवड़ा संगत है। सर ये बताइए कि आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप प्रिपरेशन करा रहे थे, तो कोचिंग्स वगैरह में ज़रूर आपने कराया होगा, तो मेहनत के अकॉर्डिंग कितना वो करके आए हैं, अगर आप कुछ बता सकते हैं तो चलिए नाम जानते हैं सबसे पहले। मैम क्या नाम है आपका? कौस्तुभी सिंह। ओके, तो अभी मैम से बात करेंगे। एग्ज़ाम दे के निकली हैं, शायद हो सकता है फर्स्ट ही एग्ज़ाम होगा आपका, पहली बार ही दिया होगा? यस तो फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो NDA के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और वो लोग आज मतलब सपना पूरा करेंगे आर्मी का अपना। एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, फर्स्ट टाइम पे बच्चे जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आती हुई भी वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर रहता है। कभी कभी मिस्टेक से जो दूसरे क्वेश्चन है उनका गलत आंसर भी लगा देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपने कोई गलत मिस्टेक से लगा दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं, पर अब कट ऑफ जितना जाएगा उस हिसाब से पता चलेगा कितना आया है। तो एग्ज़ाम का आपने सोचा होगा ना कि प्रिपरेशन करी होगी, बहुत सारे कहीं से कोचिंग भी शायद ली होगी? कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी की है इन्होंने। और कुछ बताइए, जैसे एग्जाम के बारे में जब आप पढ़ रही थी तो आपको क्या लगता था, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए? जैसे आपने सेल्फ स्टडी से अपने खुद से मेहनत करी होगी ना, तो आपको लगता होगा कि मैं ये चीज़ें मैं ज़्यादा करूँगी तो मेरा हो सकता है कि हो जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था, और मेन चैप्टर्स जो थे जो ज़्यादा मार्क्स के थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो सब पढ़ना ज़्यादा था, क्योंकि पेपर में ज़्यादा वही आया है। तो इस हिसाब से तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप पेपर कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बताया कि भाई ट्रिगोनोमेट्री है, ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि कैलकुलस से, ट्रिगोनोमेट्री से, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि एग्जाम का एक पैटर्न रहता है कि कैलकुलस ज़्यादा आता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है, तो क्या कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी रहे कि आपको लगता था कि यहाँ से मैं पढ़ूंगी? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पिछले सालों में भी आए हैं, तो क्या वहाँ से देखने को क्वेश्चन मिले, या कोई टॉपिक ऐसा भी रहा होगा कि क्वेश्चन वहाँ से देखने को ही नहीं मिले और पढ़ाई उस पर बहुत सारी करनी पड़ी? नहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जैसे प्रीवियस ईयर्स के कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे, और मतलब क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर किया तो आप काफ़ी हद तक कर सकते थे। देखिए, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आप समझ रहे हो कि रिपीट क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। आइए आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब जी से। मोहम्मद शादाब, ये बताइए कि जैसे एग्जाम में बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं, उनको एक फोबिया भी रहता है कि एग्जाम हॉल में बैठेंगे जाके तुरंत उनको एक लगता है, कभी कभी नाम भी गलत भर जाता है, कई बार ऐसा होता है कि रोल नंबर वो गलत कॉलम में डाल देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर्स हैं वो दूसरे जगह पे भर जाते हैं। तो ऐसा कोई आपको डर रहा, या फिर पहली बार आए थे तो बिल्कुल ऐसा कोई डर नहीं था? नहीं सर, मेरा ये दूसरी बार पेपर में दूसरी बार आपका एग्जाम रहा है। तो पैटर्न जो एग्जाम का देखा आपने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि पहली बार जो लोग एग्जाम देते हैं, या जो लोग सोचते हैं कि भाई हम NDA का एग्जाम देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस वाले सेगमेंट को पढ़ना चाहिए या इस वाले सेगमेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन ऐसे रहते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में आते हैं। तो अगर आप लोग बता सकें, क्योंकि आपने सेकंड टाइम दिया, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है? सर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, इधर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ये पोर्शन है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कितनी गर्मी है, और उसके बावजूद भी सारे अपने एक पुराने स्टूडेंट हैं। जुगल, कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया था सर। ये अपने ही एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप चेहरे से ही देख पा रहे हो, ब्राइटनेस अभी भी इनकी कम नहीं हो पा रही, किसी भी, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंड पड़े, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। तो क्या रहा एग्जाम, कैसा रहा आपका? अच्छा रहा सर, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए होंगे जो सोलंकी सर ने या फिर विशाल सर ने पढ़ाया होगा, उसमें से कितने क्वेश्चंस फंसे? उसमें से सर 30-40 आराम से था सर। आराम से क्वेश्चंस फंसते हैं। दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं ना, ज़्यादातर उसी में से आते हैं। रिपीटेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट मोड में आते रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी सेगमेंट रहा होगा कि जहां आपने पढ़ा होगा लेकिन वहां से नहीं भी आए होंगे, तो ऐसा कोई सेगमेंट रहा? कोनिक सेक्शन सर थे, और सर रेक्टम, ये सब टॉपिक्स थे जो कि नहीं हो पाया। हाँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो नए जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कहाँ पे मेहनत करनी है और स्पेशली कहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर, आपको एक रणनीति, एक पॉलिसी आपको तैयार करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको अपना जो फोकस है वो उन टॉपिक्स पे लगाना होगा जो रिपीटेटिव तो आते ही आते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो नए देखने को मिलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई नए क्वेश्चन हैं, यहाँ से आ रहे हैं, उन पर भी हम लोगों को स्टडी करनी चाहिए, लेकिन वो टाइम भी खराब कर जाते हैं कई बार। ऐसे भी क्वेश्चन कुछ आए होंगे जिन्होंने टाइम बहुत बर्बाद किया होगा, सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। ये सर कैलकुलस से कुछ क्वेश्चंस थे और ट्रिक हो गए। कैलकुलस के कई सारे क्वेश्चंस थे। और भी जानते हैं, आपका क्या नाम है?
मोहम्मद जुनैद। देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या आपने पहली बार दिया है? सेकंड अटेम्प्ट दिया आपने। तो पहला अटेम्प्ट जब दिया होगा तो थोड़ा बहुत हाथ पैर कांपे होंगे, हाथ भी थोड़ा सा लिख नहीं पाए होंगे आप, ऐसा हुआ था आपके साथ? जी हुआ था। आवाज थोड़ा सा लाउडली आप बोलिए, एकदम आर्मी में जाने वाले हैं आप। यस सर हुआ था। आपकी सही गया है पेपर। 45 क्वेश्चंस किए हैं आपकी बार। 45 क्वेश्चन ये करके आए हैं। मैथ्स वगैरह में इन सब में जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, तो ज्यादातर लोगों से मैं यही चीज पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते कई बार। तो हमें एक डर रहता है कि भाई कहाँ से मेहनत करें, कौन से वाले चैप्टर्स को पढ़ें, कौन से चैप्टर्स को ना पढ़ें। तो आप गाइड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बहुत जरूरी है पढ़ना? जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्या कहते हैं, टेंशन ना लो, बिल्कुल पहली बार है मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस पढ़ लो और प्रोबेबिलिटी पढ़ लो। ये सब मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं में से। जैसे 10 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब की बार 10+ क्वेश्चन आए हैं प्रोबेबिलिटी से। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने डरते हुए भी पूरा एकदम साथ दिया हमारा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज अर्पित पांडे। योर नेम इज अर्पित पांडे। अर्पित पांडे, ये बताइए कि एग्जाम के पैटर्न में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा इस डाउट में रहते हैं कि भाई हमें कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हमको ज़्यादा बार पढ़ने चाहिए, कहाँ पे हमको रिवाइज करना है। एग्जाम के टाइम पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो आपका पहली बार रहा है, कैसे आप मतलब? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और जैसा मैंने जो जितना सीखा कि कॉनिक सेक्शन और ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, इसको नहीं छोड़ना। हाँ, तो देखिए कैलकुलस के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, तो ये तो कोर सेक्शन है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे आप देखिए जैसे कि फीमेल्स को भी अलाउ किया गया है, तो गर्ल्स बहुत सारी आई हुई हैं, और ये एंथुजियाज्म जो है वो देखने लायक है। और एक बार मैं चाहूंगा कि भाई सभी लोग एक बार भारत माता की जय बोलें 3 बार, ठीक है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों जोश जो है, जय श्री राम, जोश देखने लायक है बच्चों में, और यही जोश आपको लगातार ना सीमा पे भी बनाए रखना होता है। और एनडीए का एग्जाम है, आपको कई जगह पे टेस्ट करेगा, टफ एग्जाम होता है, लेकिन लोग क्रैक करते हैं इसको। हर साल बहुत सारे लोग शहीद भी हो जाते हैं। और एक बहुत ही फेमस लड़का जो कम उम्र में शहीद हुआ था, उसने कहा था कि जीवन जो है, जो आपका टाइम है, आपकी जो लाइफ है, वो लंबी नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। मतलब आपको बहुत सारे साल तक नहीं जीना, थोड़े टाइम में बहुत सारा आपको जीना होता है। तो यही आर्मी का क्रक्स है, यही आर्मी की लाइफ है। आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, और ब्राइट हमारे एक स्टूडेंट हैं चमकते हुए, इनसे बात करेंगे। आइए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एग्जाम दे के आए हैं, तो एग्जाम हॉल में एकदम गर्मी थी या फिर नॉर्मल था? नॉर्मल था। भारत में है तो एसी तो नहीं मिला होगा? नहीं। और भारत में ही एग्जाम होने ही है सारे के सारे एनडीए के। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि चेहरे पे सबके खुशी है। गर्मी में, धूप में ये लोग एग्जाम देने अपने घरों से बाहर आते हैं, और भयंकर गर्मी पड़ रही है। सितंबर के मौसम में भी इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना एग्जाम देने के लिए आते हैं। यही मैं चाहूँगा एक बार और जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो 2-3 बार और नारे लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम सबको कहना चाहते हैं। और पेपर अच्छा गया है। आपके साथ में बाकी सभी लोग बोले, आप बोले पहले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। देखिए क्या जोश है, यही जोश जो है वो खून को उबाल मार देता है। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जो गर्मी में पसीने देने के बावजूद भी ना बिल्कुल जोश में, 100% जोश में है ये लोग। ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं। अंकल भी मुझे लगता है कि हमारे थोड़ा बहुत जोश तो आपके अंदर खौल ही रहा होगा। तो कैसा महसूस हो रहा है लोगों के बीच में? नई जवान महसूस हो रहा है हमको, बच्चे को देखते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, आपने आशीर्वाद दिया, बच्चों का सिलेक्शन तो 100% होगा ही होगा। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि आपको भी एकदम आपकी जवानी के दिन याद आ जाते होंगे। हाँ भाई, याद आती है जवानी कि हम भी लोग ऐसा ही करते थे बच्चे में। आज बच्चों को देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, खुशी कि सब लड़कन की तरह और बढ़े। बस भैया यही खुशी है बच्चों के लिए। तो आप यहीं पे आसपास ही कहीं रहते हैं? हाँ, तो एनडीए का जैसे एग्जाम होता है और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। इलाहाबाद जो है वो सिविल के लिए जाना जाता है, सिविल के। लेकिन ये जो एंथुसियाज्म है ये आर्मी में ही आपको देखने को मिलता होगा। तो ये एनडीए के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे ये कुर्बान हो जाए 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, लेकिन फिर भी जब तक रहेंगे तब तक जोश इनके अंदर भरपूर रहता है। एक बार अंकल के लिए भाई सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है। बहुत ही बढ़िया है। अंकल जी का जोश देख के भाई एकदम जो मेरा भी खून है ना वो एकदम 2 साल और पीछे चला गया है और उबाल मार रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे सारे अटेम्प्ट जो है वो जा चुके हैं। और भी हमारे बहुत सारे साथी होंगे। एक और हमारे ब्राइट अंकल जी हैं यहाँ पे।
और इनसे बात करेंगे। चश्मे में से थोड़ा थोड़ा झांक रहे हैं। हम यहाँ कर्मचारी नहीं बोल सकते। नहीं, आप बोल सकते हैं, ये तो जनरल इंटरव्यू है, आप चाहें तो बोल सकते हैं, आपने ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे हमारे अपने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। कैसा रहा एग्जाम? सर बहुत अच्छा रहा एग्जाम। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम अच्छा होने के साथ साथ गर्मी भी भयंकर है और जो सर बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है और जोश भी लोगों का लगातार बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि एग्जाम हॉल में बच्चे जब निकल के आए तो सारे पसीने पसीने हो गए हैं। गर्मी में भी दुनिया भर का ये लोगों का ना, जो हम देखते हैं ना कि जो क्रक्स है लाइफ का, जो ये लोग लड़ रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने जॉब के लिए लड़ रहे हैं, उसको देख के आपने देखा ना, बुजुर्ग लोगों में भी एक एंथुसियाज्म, एक पावर सी आ जाती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप शायद, मुझे लगता है, अभिभावक हैं, नहीं कहना चाहेंगे? ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और मेरी तरफ से सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे के आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।